बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, को मैं पल पल करूं प्रणाम, को मैं पल पल करूं प्रणाम। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि अपने महाराज श्री के ताऊ जी उन्हें लल्लन खेड़ी गांव में भेजते हैं यजमानी के लिए, लेकिन उनकी मंशा सिर्फ एक होती है कि किसी ना किसी तरह झंडू दत्त हमारे मार्ग से हट जाए, झंडू दत्त नाम का रोड़ा हमारे रास्ते से हट जाए और इसका घर बार सब हम आपस में बांट लें। इसी कारण से वह संध्या के समय लल्लन खेड़ी निकलने के लिए झंडू दत्त जी को बोलते हैं, जिससे कि कोई जंगल में जानवरों का शिकार कर ले। लेकिन परमात्मा की कृपा कुछ इस प्रकार होती है कि जब झंडू दत्त जी घनी रात में जंगल में कपकपा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो एक परमात्मा का स्वरूप लेकर एक व्यक्ति उन्हें वहां पर मिल जाता है और उसका सहारा ऐसा होता है कि झट से वह लल्लन खेड़ी पहुंच जाते हैं और अपनी यजमानी का कार्य संपन्न करके वापस आते हैं अगले दिन। तो फिर से वही चीज दोहराई जाती है कि रास्ते में जब उन्हें खुशी होती है कि उनको दान दक्षिणा अच्छी मिल गई और वह लड्डू गिनने के लिए रास्ते में बैठ जाते हैं। उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तब निकलते हैं घर के लिए, तो फिर क्या होता है कि फिर अंधकार घनघोर रूप से छा रहा है और फिर झंडू दत्त जी रास्ता भटक जाते हैं और फिर परमात्मा से गुहार लगाते हैं कि हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे घर, मुझे जड़ोदा पांडा जाना है लेकिन मैं रास्ता भटक गया। फिर से परमात्मा की कृपा कुछ इस प्रकार होती है कि एक अनजान सज्जन पुरुष गडरिया के रूप में वहां पर आ जाते हैं और खास उनको फिर उनके घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ते हैं। लेकिन जब उनके ताऊ को पता चलता है कि वह झंडू तो वापस आ गया और उसको वहां पर दान दक्षिणा भी अच्छी मिली और उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, तो ताऊ जी बेचारे सिर्फ सर पकड़कर बैठ जाते हैं पछताते हुए कि काश मैं ही वहां पर चला जाता। तो अपने महाराज श्री के जीवन में जब इस प्रकार का संकट चल रहा है कि माता पिता उनके साथ नहीं रहे और ताऊ भी मानो कसाई के रूप में है जो पल पल उनको सिर्फ अपने रास्ते से हटाने की सोचते हैं, उस समय उनकी बुआ का आगमन उनके घर में होता है और अपनी बुआ के बारे में महाराज श्री बताते हैं कि किस प्रकार का स्नेह लाड़ प्यार उनकी बुआ ने देती है। तो आइए जानिए क्या कहते हैं महाराज श्री। चौथी लहर। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सामने दिया, बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया। तो झंडू दत्त जी कहते हैं कि जब बुआ जी हमारे घर पर आती है तो हमारी बुआ हमेशा हमें इसी प्रकार मानती है कि जैसे उनके हम स्वयं के पुत्र हो और अपना मान कर ही हमें वह इतना लाड़ प्यार इतना स्नेह देती है कि मानो हमारी माता जी के धाम गमन के बाद जिस चीज से हम वंचित थे वह हमें हमारी बुआ जी ने कई वर्षों के बाद दिया। और उन हाथों की इतनी बड़ाई है कि मैं उन हाथों का गुण भी गाऊं तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उनका एहसान कभी हम चुका नहीं सकते कि किस प्रकार वह हमें पाल पोस कर बड़ा कर रही है। नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती, मर्दों में तो खुद गर्जी की सच पूछो बदबू आती। झंडू दत्त जी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं सुंदर साथ जी अगर सच कहूं तो नारी ही साक्षात, महिला रूप ही साक्षात उस पार ब्रह्म परमात्मा का ऐसा रूप है जो कि स्नेह लाड़ प्यार और ममता की हकीकत में मूर्त मानी जाती है। अगर मैं बात कहूं आदमियों की
तो उनमें से ऐसी बू आती है कि मानो वे तो अपने अकड़ में ही रहते हैं, अपने अभिमान में रहते हैं, क्योंकि उनका स्नेह अगर होता है तो वह केवल स्वार्थ का होता है। केवल नारी का ही स्नेह निस्वार्थ होता है। बने आदमी पर ना जानते, आदमियत किसको कहते, हम है मर्द एक ही सही, मद से अकड़े रहते। कहते हैं कि आदमी तो बन जाते हैं इंसान, लेकिन इंसानियत क्या चीज है इसका वह लेश मात्र भी नहीं जानते। इंसानियत किसे कहते हैं कि किसी के दुख में अगर कोई साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत रूप से, वह इंसानियत है। लेकिन ज्यादातर आदमियों के अंदर वह इंसानियत खत्म हो जाती है। झंडूदत्त जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनकी नजर में एक इंसान थे उनके ताऊ जी, और जो पल पल उनको केवल यही सोचते थे कि किस प्रकार झंडूदत्त को मारा जाए, किस प्रकार झंडूदत्त का नाम का रोड़ा हमारे रास्ते से हट जाए और इसका घर बार सब हमारा हो जाए। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को तो मर्द कहते हैं, लेकिन अपनी अकड़ में अकड़े रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज है। नारी यदि आपे से बाहर हो जाए तो मार धरे, यदि अपने नारीपन में रहे तो बेहद प्यार करे। तो नारी शक्ति के बारे में बताते हुए झंडूदत्त जी कहते हैं कि है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, नारी शक्ति इस प्रकार की है, अगर वह आपे से बाहर हो जाए, अगर आपने नारी को गलत रूप से कभी छेड़ा या किसी प्रकार का ऐसा वार्तालाप हुआ और वह आपे से बाहर हो जाए, तो निश्चय ही वो आपको मारने की भी क्षमता रखती है। जानिए जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई थी, अगर वह आपे से बाहर है, युद्ध के मैदान में उतर जाए, तो अच्छे अच्छे आदमियों को, अच्छे अच्छे प्रतिद्वंदियों को मारने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर नारी अपने स्नेह रूप वाले ममतामयी रूप में नारीपन में रहे, तो उसके जितना प्रेम, उसके जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता। यह नारी की अंदर उनकी एक गुणवत्ता है, उनका एक गुण है। बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचार, अलग बैठा कर पास में पूछा यो पुचकार। तो हमारी बुआ जब हमारे पास रहने आती है तो वह अपने आप ही विचार लगा लेती है कि चलो बच्चों से कुछ ना कुछ पूछा जाए किसी प्रकार के घर के बारे में। तो वह अलग विचार लगाकर हमसे एक दिन बोलती है, अकेले में आकर हमें प्यार से पुचकार कर पूछती है, क्या क्यों बेटा कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का, मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घर आंगन का। तो बुआ जी हमसे कहती है, भाई झंडूदत्त, अरे बेटा झंडूदत्त, क्या तुम्हें कुछ ज्ञात है कि कुछ किसी प्रकार का धन तुम्हारे पास हो, कहीं पर हो घर के आंगन में रखा हुआ, जो मरते वक्त तुम्हारी माता ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया हो, कि मरते वक्त बोला हो कि यहाँ पर मैंने कुछ धन छिपा हुआ रखा है और यह तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें इल्म हो तो बतला दो, काम तुम्हारे आएगा, अगर कहीं थोड़ा भी शक हो खो देंगे मिल जाएगा। तो बुआ जी कहते हैं, अरे बेटा झंडूदत्त, अगर तुम्हें जरा सा भी अनुमान है, जरा सा भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर अवश्य ही माता जी ने कुछ ना कुछ धन छिपाया होगा या कहीं पर रखकर भूला होगा, कहीं पर रखा होगा, तो ऐसा करो आप हमें बता दो बेटा, क्योंकि वह धन अवश्य ही तुम्हारे काम आएगा। अगर कुछ ऐसी जगह तुम्हें ज्ञात होती है, समझ में आते है कि यहाँ हो सकता है, तो वह जगह बता दो, जिससे कि अगर हम वहां पर खुदाई करेंगे या खोदेंगे तो वह अवश्य ही धन हमें कुछ ना कुछ वहां से प्राप्त हो जाएगा। दीवा बीवा कहीं जलाती हुई अगर माँ देखी हो, मुझे भरोसा है पूरा तुम हमें जगह वह बतला दो। तो बुआ जी कहती हैं कि बेटा झंडूदत्त, क्या तुमने कभी देखा है अपनी माता को कि कोई घर में ऐसा आंगन में कोई ऐसा कोना हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां पर तुम्हारी माता प्रतिदिन किसी न किसी रोज को वहां पर दीवा लगाती हो और वहां पर अवश्य ही वह दिन प्रतिदिन दीवा लगाती रहती हो? तो अगर ऐसा कोई स्थान है तो तुम कृपा करो और मुझे बता दो,
और अवश्य ही जब तुम वहां पर कुछ देखोगे, मुझे भरोसा है कि वहां कुछ ना कुछ हमें जरूर मिल जाएगा। कभी कभी देखा है माँ को दीवा वहां जलाती थी, हम जब पूछा करते क्या है वो हमको धमकाती थी। तो झंडू दत्त जी कहते हैं कि बुआ जी, हाँ एक बात तो है कि कभी कभी हमने माता को अपनी एक जगह पर दीवा जलाते हुए देखा है, लेकिन उस बारे में कभी माता ने हमें हमारी बताया ही नहीं। अगर हम कभी पूछ भी लेते कि है माँ, यहाँ पर तुम दीवा क्यों जलाती हो, क्या कारण है इस जगह दीवा जलाने का, तो वह हमें धमका कर मारती थी कि नहीं, तुम्हें यह जानने का भी जरूरत नहीं है, और हम धमक के बैठ जाते। फिर हम कोई प्रश्न माता से नहीं करते थे। बुआ उसी जगह लेकर के पहुंच गई हमको तत्काल, कुंडी बंद करी बाहर की, जब खोदा तो निकला माल। तो जैसे ही हम बुआ को बताते हैं कि वह स्थान ऐसा है कि जहां पर मेरी माता जी दिया लगाया करती थी, तो तुरंत हमारी बुआ सुनते ही हमें उस स्थान पर ले जाती है और वहां पर कुंडी वुंडी सब बाहर की दरवाजे की बंद कर देती है। और वहां पर जब खोदते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां पर हमें धन मिल जाता है, जो कि अवश्य ही हमारी माता ने वहां पर रखा हुआ था। 1500 रुपये से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा, बुआ अति विभोर उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। तो जैसे ही हम उस स्थान को खोदते हैं तो देखते क्या है कि वहां पर एक घड़ा है, जिसके अंदर देखने पर पता चलता है कि इसमें पूरे कितने रुपए हैं, 1500 रुपये। और यह देख के कि चलो अच्छा है कि इनकी माँ ने कुछ ना कुछ जमा पूंजी यहाँ पर जोड़कर रखी हुई है। इसे देखकर बुआ जी भाव विभोर उठती है और हम भी इतनी रकम देखकर, इतना पैसा देखकर उछल पड़ते हैं खुशी के मारे। समझाकर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कहीं कहीं जैसे तैसे यही तो है, तुम पे दौलत रही सही। हम बालक बुद्धि थे तो हमारी बुआ जी हमें कहती है कि खबरदार, अगर तुमने किसी के बारे में भी इस बात के बारे में जिक्र किया तो जरा सा भी कि हमें यहाँ पर इतना धन मिला है, अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी है थोड़ा बहुत, ये जितना भी है यही पूंजी तुम्हारे पास है, यही तुम्हारे काम आएगी। घर कुनबे के जिसको देखी, ठगी ठग है बसे हुए, ठग लेंगे सारे को पल में, रह जाओगे फिर धसे हुए। बुआ जी कहती हैं, भाई तुम्हारे घर कुनबा तुमने देख लिया है कि हर कोई तुम्हारा माल हड़पने के चक्कर में है, तुम्हारा घर बाहर हड़पने के चक्कर में है। अगर तुमने देख लिया कि भाई तुम्हारे घर में ठग ही ठग बसे हुए हैं, कि जिसको भी देखो ठगने के चक्कर में लगे रहता है, अगर किसी को इस माल के बारे में, इस धन के बारे में पता चल गया तो वह तुमसे ठग लेंगे और तुम फिर उसी गरीबी में आ जाओगे और यह माल तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं। यह पैसे तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएंगे, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। तो बुआ जी कहती हैं कि भाई झंडू, तुम दोनों भाई के ब्याह में, शादी में, विवाह संस्कार में ये पैसे काम आ जाएंगे, और बिगड़े हुए तुम्हारे जितने भी काम है कि तुम्हारे पास पूंजी की किल्लत है, और जिसके कारण जो भी काम बिगड़े हुए हैं वो सब इस धन के कारण संवर जाएंगे। बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने पे प्यार बहुत, अब पैसे से हाथ खुले कुछ, पहले थे लाचार बहुत। हमारे कुनबे में, घर परिवार में सब ठग भरे हुए थे, लेकिन हमारी बुआ का स्वभाव ऐसा था कि वह एक दयालु प्रवृत्ति की महिला थी, जिनके अंदर दया भावना कोट कोट का भरी हुई थी, और हमसे वह प्यार भी बहुत करती थी। हमारा स्नेह भी बहुत था, उनको लाड़ प्यार बहुत करती थी, हमारा दुलार इतना करती थी। और पहले जब हम बिना पैसे के, बिना पूंजी के लाचार थे तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम खाने के भी लाले हमारे लिए पड़े हुए थे। लेकिन अब ये है कि थोड़े पैसे हमारे हाथ लग गए तो हम थोड़ा हाथ हमारा खुल गया।
बुआ कभी यहाँ रहती, कभी साथ घर ले जाती, यथा समय अपने पल्ले से भी सहायता दे जाती। तो हम दोनों भाइयों के पास कभी बुआ रह जाती यहीं पर कुछ दिनों के लिए, और कभी ऐसा होता कि जब बुआ को अपने घर जाना होता तो हमें भी अपने साथ ले चलती। और ऐसा होता कि बुआ ने हमारे पैसे के ऊपर एक फूटी नजर भी नहीं डाली कि किसी प्रकार से ये पैसे में हथिया लूं, बल्कि इतनी दयालु, इतनी कृपालु हमारी बुआ जी थी कि अपने पल्ले से भी हमारे कुछ ना कुछ वह मदद कर देती थी, कुछ पैसा देकर। हम छोटो छोटो की मंगनी पहले ही थी हुई हुई, पिता जब धाम चले गए तो मंगनी वंगनी छूट गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पहले इस प्रकार होता था कि बचपन में ही सगाई तय कर दी जाती थी, तो उसी प्रकार हम दोनों भाइयों की भी सगाई मंगनी पिताजी ने बचपन में ही तय कर दी थी। लेकिन जिस समय पिता का धाम गमन हो गया तो सामने वाले व्यक्ति ने, जिसकी पुत्री के साथ हमारी मंगनी हुई थी, वह मंगनी वंगनी सब तोड़ दी। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई थी पहले तय, वह संबंध हुआ विच्छेद, किया गया वह हमसे तय। कि हमारे छोटे भाई बुद्धिदास के लिए जिस कन्या का रिश्ता तय किया गया था कि यह कन्या बुद्धिदास के लिए चिन्हित की गई है कि इसका विवाह बुद्धिदास के साथ होगा, लेकिन अब क्या होता है कि उस कन्या का संबंध हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। थी एक तीसरी लड़की बुद्धिदास को कर दी, एक मंडवे हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। कि उनकी एक और तीसरी पुत्री थी जिससे बुद्धिदास का सगाई कर दी जाती है, जिसके साथ बुद्धिदास का विवाह कर दिया जाता है, और हम दोनों भाइयों का एक ही मंडा कर हमारी शादी वहां पर उन लोगों ने और हमारी बुआ ने मिलकर संपन्न कर दी। एक न मानी अपनी ब्याह दी है झटपट करके, दुल्हन वही हमारी दुश्मन बैठा दी घर में लाके। कि हम बहुत मना करते रहे कि हमें अभी विवाह नहीं करना, हमारी अभी कोई इच्छा नहीं विवाह करने की, लेकिन हमारी एक नहीं मानी, और सब हमारे बड़े थे, ना जाने किस प्रकार हमारे ऊपर जब बड़े बैठे थे तो उन्होंने झटपट करके हमारी शादी कर दी। और दुल्हन हमारी पत्नी बनकर जो आई वह मानो हमें सबसे बड़ी दुश्मन अपनी नजर आने लगी, और वह हमारे बैठा दी घर में लाकर उसको हमारे ना चाहते हुए भी बैठा दिया। दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में, ज्यादातर बाहर रहते या घुसते कभी कभी घर में। कि अपनी पत्नी को देखकर हमें दहशत लगती थी, हमारे भीतर एक ऐसा हाल हो जाता था कि हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी पत्नी के पास जाएं, उनके करीब जाएं। इसलिए हम घर में बहुत कम जाते थे, ज्यादातर समय हम घर से बाहर ही अपना व्यतीत करते थे। प्रेम लगा पढ़ने अपना रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मन में चर्चा स्वाद बड़े हमको आते। अब कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारी हो गई, इस धार्मिक प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ने लगे कि हमारा अब जो दिलचस्पी है, हमारा जो मन है, अब रामायण के पाठ में लगने लगा। हम रामायण को ही पढ़ने लगे और इतनी चर्चा में हमें आनंद आने लगा कि उसकी चर्चा हमें बड़ी स्वाद लगने लगी, हमें बड़ा ही आनंद उसमें आने लगा और हम उसका आनंदमयी लुत्फ उठा रहे हैं। 15 वर्ष की आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर करते रहते, पर हमको वैराग हुआ कि हमारी आयु 15 वर्ष थी और 15 वर्ष की आयु तक जब हमारी रुचि रामायण के अंदर बढ़ गई तो हमने 15 वर्ष की आयु तक रामायण को अपने कंठस्थ कर लिया। रामायण के सभी श्लोक, सभी चौपाइयाँ हमने कंठस्थ करके याद कर ली और उसका निरंतर हम पाठ अपने जीवन में करते रहते और हमारे भीतर अब ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया कि हमारा मन अब कहीं भी नहीं लगता था, रस अब कहीं नहीं लगता था, मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएंगे मुझको ऐसे लगे मुझे घर बार। अब हमारा मन दुनिया में नहीं लगा, किसी भी प्रकार के संसार की खुशी में,
किसी प्रकार के कोई भी ऐसा कार्य होता, हमारा मन संसार के कार्यों में नहीं लगता था और इस संसार से तो हमारा मन मुरझाया सा रहता था और ये संसार भी हमें मुरझाया हुआ लगता था। जैसे कि संसार के प्राणी और संसार की सुख सुविधाएं हमें फाड़ कर खा जाएंगी और ऐसा ये मुझे अपना घर बार भी हमें लगने लगा। सोचा करते थे गृहस्थी से, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में वे बंधन कैसे टूटे। कि हमारे अंदर वैराग्य भावना इस प्रकार बढ़ने लगी कि हमारे अंदर मन के निरंतर एक ही भाव चलता रहता था कि हे ईश्वर हम इस गृहस्थ जीवन से किस प्रकार छूटे। यह बंधन जो हमारा बांध दिया गया है गृहस्थ जीवन का, हमारी जो शादी कर दी गई है और हम इसमें जकड़ा जकड़ा महसूस कर रहे हैं, तो यह बंधन हमारा किस प्रकार छोड़ सकता है, किस प्रकार टूट सकता है। अति उत्तम हो यदि किसी तरह पत्नी अपनी मर जावे, तो यह झंझट जो कुछ है अपने पर से हट जावे। हमारे अंदर वैराग्य की भावना इस प्रकार चरम सीमा पर हो गई कि हमारे मन के अंदर इस प्रकार के विचार आने लगे कि हम अपनी पत्नी को ही यह चाहते थे कि ये पत्नी हमारी किसी न किसी तरह मर जाए, इसका किसी न किसी तरह धाम गमन हो जाए, देहांत हो जाए, जिससे कि यह जो झंझट घर परिवार गृहस्थ जीवन का हमारे ऊपर लटका हुआ है तलवार की तरह, और यह हमारे जीवन से बिल्कुल हट जाए। निष्कंटक हो जाए मार्ग सब, जब जो चाहा वह कर दूं, जब चाहूं तब दंड कमंडल उठा उधर ही को चल दूं। कि अगर पत्नी हमारी मर जाएगी तो हमारे आस पास हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं रहेगा रोने रुआने वाला, और हम निष्कंटक हो जाएंगे। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता कोई व्यथा नहीं रहेगी, और फिर हमारे मन में जो चाहेगा हम ऐसा करेंगे। जब हमारा मन चाहेगा हम कमंडल उठाएंगे और जिस ओर जाने का मन करेगा उधर हम चल देंगे। जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, इधर जगी और अमर ज्योति नीरसता का संचार हुआ। हमारे मन में विचार तो इस प्रकार चल रहे हैं कि हमारी पत्नी का किसी न किसी तरह देहांत हो जाए और हम इस झंझट से दूर हो जाए, लेकिन समय कुछ इस तरह इतनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो जाता है, पुत्री का जन्म होता है और गृहस्थ जीवन का विस्तार हो जाता है, हमारी गृहस्थी बढ़ जाती है। और लेकिन हमारे अंदर इधर हृदय के अंदर एक ज्योति जगी हुई है वैराग्य की। वैराग्य भावना इस प्रकार हमारे अंदर है कि हमें घर परिवार में बिल्कुल भी अब मन नहीं लगता, और निरसता का मानो हमारे अंदर संचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो। निरसता वैराग आदि सब सामग्री एकत्रित थी, बिना बहाने घर से कैसे चले आत्मा चिंतित थी। कि हमारे भीतर मन के संसार के प्रति निरसता तो हो ही गई थी, और वैराग्य की भावना भी इस प्रकार चरम सीमा पर थी, और यह सब प्रकार की सामग्री घर को त्यागने की हमारे अंदर संचित हो रही थी, इकट्ठी हो रही थी। लेकिन सिर्फ एक कारण था जिसके कारण हम घर को त्याग नहीं पा रहे थे। वह क्या था कि कोई भी ऐसा बहाना नहीं था कि जिस बहाने को बहाना बनाकर हम घर को त्याग कर चल दें। कारण बिना कारज का होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही कारज क्षण भर में हो जाते हैं। कि बिना कारण के अगर कोई कार्य किया जाए तो वह संभव कभी नहीं होता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण बना होता है। सुंदर साथ जी, अगर आज हम यह दुख का संसार देखने आए हैं तो परम धाम में भी कारण बनाया गया कि किस प्रकार अक्षर ब्रह्म की दर्शन वहां पर अंगनाओं होते हैं, और वह कारण राजी महाराज बनाते हैं, तो हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम किस प्रकार यह संसार देखें। तो इसी प्रकार कहा है कि बिना कारण कोई काज नहीं होता, कारण का होना अवश्य है अगर किसी कार्य को संभव करना है तो। और अगर कोई कारण बन जाता है तो वह कार्य होने में क्षण मात्र भी नहीं लगता, वह कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। कितनी देर छिपा सकती है रुई आग को अपने में,
राख एकदम हो जाती है दावा नल को ढकने में। कि कहते हैं कि ऐसा किस प्रकार हो सकता है कि अगर रुई किसी आग के ऊपर गिरी जाए और वह रुई किस प्रकार कितनी देर तक के लिए उस आग को छिपा सकती है। जो हमारे उर के भीतर, हमारे हृदय के भीतर वैराग्य की आग लगी हुई थी, निरस्ता का संसार के प्रति संचार हो चुका था, वह हम कब तक छिपा सकते थे, कब तक हम उसको दबा कर रख सकते थे। क्योंकि आप जानते हैं सुंदर साथ जी कि राख एकदम हो जाती है दावनल को ढकने में। जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है और उस जंगल में आग इस प्रकार तेजी से फैलती है कि वहां पर या तो मानिए आग दिखती है या फिर उसके बाद राख ही दिखती है। तो अगर रुई को आग पर ढका जाएगा छुपाने के लिए, तो आप भली बात जानते हैं कि रुई से कभी आग बुझा नहीं करती, वह अवश्य ही राख ही हो जाएगी। तो हमारे जो भीतर संचार हो रहा है निरस्ता का और वैराग्य का, वह कभी कम होने वाला ही नहीं था। गाड़ी चली लाइन पर अपनी, बस धक्के की देरी थी, घर आना जाना तो केवल जोगी वाली फेरी थी। अब तो हमारा जीवन कुछ इस प्रकार हो गया था कि अपनी पटरी, अपनी रेलगाड़ी लाइन पर चल रही है, पटरी पर चल रही है। कौन सी लाइन सुंदर साथ जी? वह लाइन जिसमें हमारे मन के भीतर सिर्फ और सिर्फ वैराग्य की भावना है और हमें जो है आनंद केवल धार्मिक चर्चाओं में आने लगा। अब तो बस ये मानिए कि हमें सिर्फ एक धक्का, किसी कारण की ही देरी थी कि हम किस प्रकार घर भर का त्याग करके जाएं। और अपने घर पर, वैसे भी हम घर पर आना जाना हमारा बहुत कम था, इस प्रकार आते थे कि जिस प्रकार कोई जोगी घर पर आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए और उसके पश्चात फिर वह वहां से चला जाता है। एक दफा निज गांव ही में थी एक दावत, हम भी थे जोनार में अपने कुटुंब समेत। कि अपने गांव के अंदर ही एक बार ऐसा होता है कि अपने गांव में ही एक दावत, एक कोई समारोह इस प्रकार का था जिसमें हमें भी न्योता दिया गया था और उसके अंदर हम अपने परिवार के समेत गए हुए थे। रात हो चुकी थी दावत को, जिम रही थी सातों जात, हम भी सबके बीच बैठकर जिम रहे थे सबके साथ। वह दावत, वह समारोह, खान पीन उसमें काफी देर तक चला, काफी रात वहां पर हो चुकी थी और वहां पर पूरे गांव के सातों जात बैठकर वहां पर जिम रही थी और सबके साथ उस दावत में हम भी बैठकर जिम रहे थे, खाना ग्रहण कर रहे थे। हुआ पेट में दर्द अचानक, उठना पड़ा हुआ मजबूर, कोष्ठ शुद्धि के लिए चले पर निकल न पाए ज्यादा दूर। कि जब हम वहां पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं सबके साथ बैठकर, तो अचानक से क्या होता है कि हमारे पेट में बहुत जोर से दर्द हो जाता है और हम परेशान हो उठते हैं और वहां पर मजबूरी में हमें पेट के दर्द के कारण उठना पड़ता है, क्योंकि हमें कोष्ठ शुद्धि के लिए, हमें पेट साफ करने के लिए वहां से जाना था। हमारे पेट में बहुत तेज से गड़बड़ होने लगती है, दर्द होने लगता है, लेकिन जैसे ही हम वहां से चलते हैं कि पेट साफ करने के लिए हम कहीं जंगल में जाते हैं तो हम ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाते। दरवाजा कुछ दूर नहीं था, जैसे ही बाहर आया हुई अशुद्धि कपड़ों में ही रोका किंतु ना रुक पाया। कि जहां दावत चल रही थी वहां से दरवाजा ज्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन पेट में गड़बड़ कुछ इतनी तेजी से हो जाती है, इस प्रकार का कारण बन जाता है कि हम दरवाजे के बाहर तक तो आए लेकिन ज्यादा बाहर तक हम आ नहीं पाए और अचानक से ऐसा होता है कि अशुद्धि हमारे कपड़ों में ही हमारी लैट्रिन निकल जाती है, अशुद्धि कपड़ों में ही हो जाती है। हमने बहुत ही कोशिश की रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। इस प्रकार की पेट में इतनी तीव्रता से गड़बड़ हमारे हो जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज का सार यह है कि किस प्रकार जब कोई साथ नहीं देता, माता पिता का धाम गमन के बाद ताऊ भी इस प्रकार होते हैं कि हमें मारने की मंशा रखते हैं, तो हमारी हितैषी बनकर हमारी बुआ वहां पर आ जाती हैं और हमें समझाती है कि अवश्य ही कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे जमा करके रखे होंगे, तो कहीं दीवा बत्ती लगाती है। तो हम बताते हैं तो वहां से 1500 रुपए मिल जाते हैं और उसके पश्चात
उससे हमारा घर का गुजारा चलता है। फिर छोटी उम्र में हमारे ना चाहते हुए भी हमारी शादी कर दी जाती है और हमारे अंदर वैराग्य इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है कि हमें घर बार छोड़ने का मन काफी करने लगता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे के भाग में जानेगा कि जब झंडूदत्त जी के कपड़ों में अशुद्धि हो जाती है तो वह किस प्रकार घर का त्याग करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं अपनी एक नई यात्रा की ओर। जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।